तो हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत करते हैं स्वागत अपने चैनल एसएससी पॉइंट के वीडियो में आने के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं क्लास शुरू करने केमिस्ट्री की क्लास नंबर 1। क्योंकि हम लोग के पास अब टाइम भी कम है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि सारी सिलेबस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके और जितना हो सके टेस्ट को दिया जाए। आप लोग को इस संडे भी टेस्ट है जो कि आपको फिजिक्स की टेस्ट होगी, जो कि संडे को 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग उस टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट करें ताकि आपको मालूम चले कि आप कितनी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वो जो कि पटना यूनिवर्सिटी की पूरी बेस्ड होगी। तो आप लोग पटना वुमेंस कॉलेज प्लस पटना यूनिवर्सिटी दोनों की बेस्ड होगी। तो बीए बीएससी वाले जो भी हैं वो का संडे, इस संडे को हर एक संडे का आपका टेस्ट होगा कुछ न कुछ का। तो इस संडे का आपको फिजिक्स का टेस्ट है, तो उसको जरूर आप लोग अटैम्प्ट करें टीचमेंट ऐप पे। उसके लिए आपको मेरे क्लास में जुड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 100 रुपये पे करनी पड़ती है। तो आज हम लोग बाद में उस सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। पहले शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिस्ट्री का भी एक भी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। तो केमिस्ट्री के हम लोग टॉपिक पर जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ की कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम लोग उसकी बेसिक नॉलेज ले लेंगे, ताकि मुझे आपको बताने में कोई परेशानी नहीं हो, आपको भी समझने में कोई परेशानी ना हो। तो हम लोग पहले इसकी बेसिक क्लियर कर लेंगे। बेसिक क्लियर कैसे होती है सो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक क्लियर करने के लिए आपको एक बार रिवीजन होता है। रिवीजन क्या होता है? तो रिवीजन के लिए आपको जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी लॉज है, सभी को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ताकि हम लोग को याद हो जाए और उससे रिलेटेड टॉपिक अगर क्वेश्चन आ जाए नया नया। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जरूर जो कि बेस्ड होगा उसी पे, बट आपको ऐसा थोड़ी जो हम कराएंगे वही पूछ देगा एक्यूरेट क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता, डिफरेंट भी पूछ सकता है। इसलिए मैं चाहता कि आपका जो क्लियर करते चलो, ताकि आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछे आने वाले पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेंस एग्जाम में, तो आप उसे आसानी से सॉल्व करना पड़े आपको। ऐसा मैं आपको तैयारी कराना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको बेसिक पहले क्लियर करने चलता हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। चलिए पहला टॉपिक हम लोग का है द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो उसका मैं बेसिक फार्मूला आपको क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कुछ देख लेंगे, ताकि आप लोग को आसानी होगा समझने में। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हम लोग बात करेंगे द इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। फार्मूला है, पहला है बॉयल्स लॉ, जो कि आपको टेम्परेचर के लिए दिया गया था। आपको ये मालूम होगा बॉयल्स लॉ क्या होता है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, जिसमें टेम्परेचर जो होता है वह कांस्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सभी लॉ इसमें होगा। जहाँ पर क्या है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर P1 बाई P2 करेंगे तो V2 बाई V1 हो जाएगा। तो आप लोग ये समझ रहेगा P क्या है। तो P यहाँ पर P इज द अंडरलाइंग स्ट्रेन अप्लाइड बाय द गैस। V1 क्या है? वॉल्यूम है। V2 क्या है? P2 है, प्रेशर है। यहाँ बॉयल्स लॉ के अनुसार क्या कहा था? तो बॉयल्स लॉ रेगुलेशन इज ए गैस रेगुलेशन एक्सप्रेस दैट स्ट्रेन अप्लाइड इन्वॉल्व बाय इट। मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसी में सारी जानकारी आपको लिखी गई है। वैसे भी आप नोट्स पढ़े होइएगा तो आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि आप 12th के एग्जाम देकर ही अभी आए हैं तुरंत, तो आपको ये चीज़ मालूम होगा। नहीं मैं मालूम है, कोई बात नहीं, आपके पास नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं है। आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट चलता हूँ, आपको डायरेक्ट फार्मूला दिखाता हूँ। फिर उसके बाद है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहा है? थे V1 T1 इक्वल टू V2 T2। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। फिर उसके बाद करते हैं एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ, हाँ यस, एवोगाड्रो लॉ क्या कहा हुआ था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के, अर्थात नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज है यहाँ पर K कांस्टेंट हो जाएगा। तो V इक्वल टू Kn। अब आइडियल लॉ अब आएगा। एवोगाड्रो लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? PV इक्वल टू nRT, जो कि बहुत ही फेमस लॉ है। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से बन जाएंगे। लेकिन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गाय-लुइसबर्ग लॉ, इस सभी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप ये सभी भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा, ग्रुप में आप जाके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आपकी जो मॉनिटर है उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी इस क्लास के बाद, जिसके बाद आपको जाके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कंबाइंड गैस इक्वेशन एक तो होता है। सो देखिए यहाँ पर क्या कहता है? P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2। एंड यहाँ पर P1 क्या है? स्ट्रेन है। V1 क्या है? स्ट्रिंग वॉल्यूम है, स्टार्टिंग वॉल्यूम सॉरी। T1 क्या है? स्टार्टिंग टेम्परेचर। P2 क्या है? लास्ट टेंशन। V2 क्या है? लास्ट वॉल्यूम। T2 क्या है? लास्ट टेम्परेचर। फिर आया था डाल्टन्स पार्शियल लॉ। डाल्टन पार्शियल लॉ क्या होता है? P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे करके होता है। समीशन ऑफ P होता है। फिर पार्शियल प्रेशर इज टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन।
इसके बारे में पार्शियल फ्रैक्शन इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन के बारे में दिया गया है कुछ पॉइंट, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं उतने अगर डिटेल में चर्चा करूंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्रुप ऑफिशियल ग्रुप में ही मिलेगा, दूसरा कहीं भी नहीं मिलेगा। उसमें जुड़ने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, सभी चीज़ में पैसे लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा तो आप पढ़िएगा भी नहीं। ये बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेगी, बहुत बहुत अच्छे अच्छे आपको सारी क्लासेज मिलेगी, बहुत ही अच्छी आपको पीडीएफ मिलेगी, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके, बहुत ही आपको प्रीवियस ईयर सारी क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी यहाँ पर। उसके बाद आपको टेस्ट भी होती है हर एक संडे को, जिनका मैं टेस्ट में जो वेदांश वर्मा है उन्होंने अच्छा मार्क्स लाया था, प्रगति कुमारी भी अच्छी मार्क्स लाई थी, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे, तो सभी अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो आप लोग अगर दीजिएगा टेस्ट तभी आपको मालूम चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। फिर वेंडल वाल इक्वेशन क्या कहते हैं, सो देखिए यहाँ पर P प्लस ए भी इज इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर ए कांस्टेंट होता है, बी कांस्टेंट होता है, कुछ न कुछ उसका भी होता है। तो आप लोग सभी ये पढ़िएगा, पीडी तक को समझ में आ जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इजकल टू क्या होता है, जेड इजकल टू होता है पी वी आर टी फॉर 1 मोल गैस के। फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए उसके बारे में डिटेल में दिया गया है, तो उसको भी पढ़िएगा। जैसे जैसे पढ़िएगा आपको सारी जानकारी मिले। इतनी ही लॉ है उसमें पढ़ने के लिए, जो सभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे मेन काम है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि आज के लिए आपके लिए क्या क्या नया क्वेश्चन, क्या क्या इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछाते हैं। वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेंस कॉलेज में आपको पूछे गए हुए हैं, और उसी टाइप के पूछे जाते हैं। वो आपको सारी जानकारी इस वीडियो के क्वेश्चन टर्म में आपको मिल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो क्वेश्चन के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये निकल के आ चुकी है क्वेश्चन क्या कहती है, सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है द स्टेट्स ऑफ मैटर हैविंग नो डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे स्टेट ऑफ मैटर जिसका कोई ना तो शेप हो और ना ही वॉल्यूम हो, और उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। आपको एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, एक ग्लास पानी को अगर आप लेते हैं तो उसका कोई शेप नहीं है। अगर ग्लास में रखें तो ग्लास का शेप हो जाएगा, और उसको अगर किसी बड़े बर्तन में रख देंगे तो उसका वॉल्यूम ही चेंज हो जाएगा एज कम्पेयर टू ग्लास के वॉल्यूम के। तो इसका कोई ना तो शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है, इसलिए यह लिक्विड हो जाएगा। The law which states that at constant temperature the volume of given mass is inversely proportional to the pressure is known as। देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने आपको अभी तुरंत बॉयल्स लॉ के बारे में बताया था, इसलिए मैंने बोला था कि आप वो पीडीएफ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम एक्चुअली में चल जाएगा कि सो कैसे कैसे क्या है, किस टर्म में क्या लगता है, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए मैंने वो पीडीएफ आपको पहले दिखा दिया ताकि आप समझ सके और उसको पढ़ सके। तो आप वो जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी क्वेश्चन बनाइएगा। यहाँ बात करते हैं टेम्परेचर, जिसमें कांस्टेंट था, सीधा याद रखिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ कहते हैं उसको। तो बॉयल्स लॉ के केस में होता है। चलिए, द स्टेट ऑफ मैटर दैट शोज द स्टेट ऑफ मैटर दैट शोज द यूनिफॉर्मली ऑफ बिहेवियर सॉलिड लिक्विड गैस नॉन ऑफ द अबव। तो बात करते हैं इसमें गैस होगा, गैस कैसे होगा, तो उसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो ना तो लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है, वो गैस के रूप में होता है, और उसका मॉलिक्यूल जो होता है वो मूव करते रहता है यूनिफॉर्म, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा गैस। विथ रिगार्ड टू द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कंप्लीट डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोथ ऑफ द नन ऑफ द अबव। तो ये जो होता है इसके लिए दोनों हो जाएगा। क्यों होगा, सो भी आप समझते हुए कि गैसेस केस में जो होता है वो कंप्लीट डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, रैंडम मोशन भी होता है मॉलिक्यूल में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। उम्मीद है आपको क्लास ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगा। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे कांटेक्ट नंबर है 7970664856। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। यहाँ पर आप जाके सिंपली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको एक नंबर प्रोवाइड की जाएगी, उस पर आपको 100 रुपीज़ की मात्र पेमेंट करनी पड़ेगी, और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले है। आप क्लासेज में देख सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पर ले जा रहा हूँ। प्लस में आपको टीचमेंट ऐप पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। हर एक वीक में आपको 1 वीक में एक टेस्ट होगा, हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। जो मैं पढ़ाऊँगा वो टेस्ट ले लूँगा। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टेट एक्चुअली में पढ़ा चुका हूँ फिजिक्स में, तो उसका टेस्ट होगा।
इस संडे को 8 AM में आप सभी लोग तैयार हो जाएगा। जो स्टूडेंट न्यू जुड़ना चाहते हैं वो जरूर जुड़े, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज प्लस में आपको क्लासेज की इन्फॉर्मेशन प्लस में आप एक माहौल बनेगा ग्रुप में जिसका आप पढ़ पाइएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में बात करते हैं। A person living in Simla observed that cooking food without using a pressure cooker takes more time. The reason for this observation is that of high altitude. क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इसका रीजन था प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज करता है। हाउ डज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वेरी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कैसे क्या चीज़ करता है, जो सरफेस टेंशन होता है लिक्विड का वो वेरी करता है टेम्परेचर को बढ़ाने में, तो वो डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। ये सभी आप लोग याद करिएगा, क्योंकि बहुत बार ये सब क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ये और ये बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट पर डिग्री पर मोल अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी होता है। The rate of diffusion of methane at a given temperature is twice of the gas. The molecular weight of X is, जो इसका मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, तो मीथेन का मोलिकुलर वेट आप निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं CH4। यहाँ से आप इसका निकाल सकते हैं और इसका दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो इसका मोलिकुलर वेट आपको मालूम चल जाएगा। और व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट का ऐसा यूनिट क्या होता है। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट एन का ऐसा यूनिट क्या होता है। ऐसा यूनिट बहुत बार पूछा गया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो विस्कोसिटी के कोफिशिएंट का आपको ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आप देख सकते हैं। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ऐसा यूनिट का आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ऐसा यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछे जाते हैं सभी को। ऐसा यहाँ तक जेईई मेंस जेईई एडवांस सभी में ऐसा यूनिट जरूर पूछते हैं, तो ऐसा यूनिट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। व्हाट इज द फ्लोइंग गैसेज विल हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। किसका इसमें से किसका हाईएस्ट रेट ऑफ